हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.2। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिबेलियन इन कंट्री साइड, यानी कि गांव की तरफ जो रिबेलियन थे, जिनको हम लोग बागी बोल सकते हैं, उनका किस तरीके से पार्टिसिपेशन था, क्या रोल था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। हम पढ़ रहे हैं एनसीएम के डिफरेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम बार बार एक स्टेटमेंट को हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि एनसीएम को ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट बनाने के लिए महात्मा गांधी जी ने डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ कंसोलिडेट किया, लेकिन लोग उनके साथ जुड़े, डिफरेंट सोशल ग्रुप उसमें जुड़ा, लेकिन एक लिमिटेशन ये रही कि उन सभी डिफरेंट सोशल ग्रुप के डिफरेंट एस्पिरेशन थे, डिफरेंट नोशन थे। यानी कि इसका कहीं ना कहीं खामियाजा मूवमेंट्स में भी देखने को मिलता है। लेकिन कहानी हमारी शुरू हो चुकी है रिबेलियन इन द कंट्री साइड के फॉर्म में। इसके पहले हमने जस्ट पढ़ा था कि मूवमेंट्स टाउन्स में कैसा हुआ था। टाउन्स में जो था मूवमेंट कुछ हद तक अकॉर्डिंग टू द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी चल भी रहा था, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि हम बाइकआउट करना चाहते हैं फॉरेन गुड्स को, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को, उनकी जॉब्स को, उनके रिवार्ड को, उनकी अवार्ड को, हर चीज को हम बाइकआउट करेंगे, जैसा कि हुबहू होते हुए हमें देखने को मिल भी रहा था। लेकिन वहीं पे जब बात कंट्री साइड की आती है तो उसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, दो सेगमेंट में पढ़ेंगे। एक कंट्री साइड में बिल्कुल पीजेंट के द्वारा और एक कंट्री साइड में ही ट्राइबल्स के द्वारा, यानी एक किसानों के द्वारा और एक आदिवासी जनजातियों के द्वारा। दो फेज में हम लोग कंट्री साइड के फॉर्म में किस प्रकार से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट्स को, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बात कर रहे हैं रिबेलियन इन द कंट्री साइड, यानी कि गांव की तरफ, देहाती क्षेत्र में किस तरीके से लोग एनसीएम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किस एस्पिरेशन से, किस नोशन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। सो फ्रॉम द सिटीज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। हम जानते हैं कि शहर से अब वो मूवमेंट गांव की तरफ बढ़ चुका है, जिसमें कि it drew into the fold the struggles of peasant and tribals which were developing in the different parts of the India in the years after the war। भारत के अलग अलग कोनों में अभी मूवमेंट फैल रहा है, जिसमें कि पीजेंट और ट्राइबल के थ्रू हम लोग देख रहे हैं। लेकिन एक चीज हमको बार बार याद रखना है, पिछले स्टेटमेंट में भी हमने पढ़ा था और अभी हम पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे, क्या कि ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज बट द टर्म मींट डिफरेंट थिंग्स टू द डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट ग्रुप्स। लोग स्वराज के लड़ रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई में एनसीएम के साथ हैं, एनसीएम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करते समय भी उनकी नोशंस, उनके आइडियाज, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, अलग अलग हैं। तो टाउन से हम लोग बढ़ रहे हैं शहर की तरफ, और शहर से हम लोग बढ़ चुके हैं गांव की तरफ। और गांव में हमने दो पार्ट्स में पढ़ा, एक पीजेंट के थ्रू और एक ट्राइब्स के थ्रू। तो पीजेंट के थ्रू अभी हम पढ़ेंगे, ट्राइब्स के अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो पार्टिसिपेशन बाय पीजेंट की अगर बात करें तो इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर लेबर। इंडेंचर लेबर का मतलब होता है बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर, ऐसे आप टर्म के माध्यम समझ लीजिए। गांव की तरफ एक एग्जांपल अवध के क्षेत्र की बात कर रहा है, अवध जिसको हम लोग बोलते हैं, अवध के क्षेत्र का एग्जांपल समझा रहा है कि अवध के क्षेत्र में किसानों ने कैसे पार्टिसिपेट किया था। अवध के क्षेत्र की तरफ बात करें तो वहां पे जो पीजेंट का जो मूवमेंट था वो किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, बाबा रामचंद्र के द्वारा। तो ये जो बाबा रामचंद्र थे, कौन थे, एक सन्यासी थे, जो कि इसके पहले वो फिजी उनको भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। फिजी क्या है, एक आइलैंड एक प्रकार से समझ लीजिए। वहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स भारत से लोगों को ले जाके जो है बॉन्डेड लेबर की तरह, बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाते थे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम बना रहता था। लेकिन बात करें अगर इस मूवमेंट की, तो बाबा रामचंद्र इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे अवध के क्षेत्र में। और द मूवमेंट हियर वॉज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट एंड वैरायटी ऑफ अदर सेसेस। देखिए यहां पे मामला क्या है, मूवमेंट गांधी जी का किसके खिलाफ था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। गांधी जी का जो मूवमेंट था, रियलिटी में जो देखा जाए उसका नोशन, तो वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट जब किसान के द्वारा लीड किया जाए, मतलब ये समझिए किसान के द्वारा, मतलब कि किसान के द्वारा कैसे पार्टिसिपेट, किस नोशन के, किस आइडिया के, किस एस्पिरेशन की वजह से इसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है, तो वो सीधे
तालुकदार और लैंडलॉर्ड, जिसको हम लोग जमींदार बोलते हैं, उनके खिलाफ था। यानी कि मामला यहाँ पे क्या चल रहा है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट है वॉर अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड, वो किसके अगेंस्ट में जा रहा है, तालुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जो वो तालुकदार और लैंडलॉर्ड डिमांड करते थे पीजेंट से क्या, एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेंट एंड वैरायटी ऑफ अदर सेसेस, बहुत ही ज्यादा रेंट लेते थे, बहुत ही ज्यादा अलग अलग विभिन्न प्रकार के टैक्स लिया करते थे, लगान लिया करते थे, जिससे लोग परेशान थे। तो लोग तालुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ ही लड़ाई लड़ के उनसे जीतने के लिए ही अपना जो है एस्पिरेशन रखे हुए थे इस मूवमेंट से। यानी कि पीजेंट हैड टू बी डू बेगार्स एंड वर्क द लैंडलॉर्ड्स फॉर्म्स विदाउट एनी पेमेंट्स, क्योंकि पीजेंट जो है मजबूर थे बेगार करने के लिए, यानी कि विदाउट पेमेंट काम करने के लिए लैंडलॉर्ड के यहाँ, और जो है उनके फॉर्म्स में खेती करने के लिए वो मजबूर थे, डू वर्क्स, डू बेगार, तमाम चीज़ें करने के लिए पीजेंट मजबूर थे, जिसकी वजह से पीजेंट इसमें जो है रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे थे। एज टेंट दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बीइंग रेगुलरली evicted so that they could acquire no right over the leased लैंड। यानी जमीनी मामला दिख रहा है आपको कि चूंकि जो भी जमीनी से एक बार समझिए कि जैसे पीजेंट जो जमींदार थे पीजेंट को खेती करने के लिए जमीनी देते थे, फिर जल्द ही उनसे ले भी लेते थे, उनको हटा देते थे, ऐसी तमाम चीज़ें थी, उन पे अधिक टैक्स लेते थे, अधिक लगान लेते थे, तमाम प्रकार का रेवेन्यू टैक्स लेते थे, तमाम प्रकार के जो वैरायटी ऑफ अदर सेसेस लेते थे, जिससे कि किसान परेशान थे अवध के हर क्षेत्र के, लेकिन अवध के क्षेत्र में की बातें कर रहा है। तो द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, इसलिए जो पीजेंट मूवमेंट था वो इस रेवेन्यू में रिलैक्सेशन की बात कर रहा है, एंड एबोलिशन ऑफ बेगार, और बेगार जो व्यवस्था है इसको एबोलिशन की बात करता है, एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, और इस प्रकार के जो ऑपरेसिव यानी शोषण करने वाले जो लैंडलॉर्ड हैं, जो जमींदार हैं, उनका सोशल बाइकआउट करने की बात करते हैं। यानी देखिए ये मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो किधर जा रहा है, लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार की तरफ। आप समझ पा रहे हैं कहानी? इनकी नोशंस क्या है, एनसीएम नहीं, इनकी नोशन क्या है, ब्रिटिशर्स नहीं, इनकी नोशन क्या है, तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स हैं, जिसकी ये बातें कर रहे हैं कि उनका सोशल बाइकाट हो, जो भी ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज, बहुत सारे स्थानों पे नाई धोबी बंद भी ऑर्गेनाइज किया गया। नाई धोबी बंद का मतलब ये हो गया, नाई मतलब वही बार्बर, धोबी मतलब वाशरमैन। ये लोग जो है जमींदारों की काम करते थे, दाढ़ी बाल बनाने का काम करते थे, कपड़े धोने काम करते थे, तो इन्होंने बंद कर दिया कि हम अब किसी लैंडलॉर्ड के, किसी तालुकदार के कपड़े नहीं धुलेंगे, उनके बाल नहीं बनाएंगे, ऐसे तमाम काम को नहीं करेंगे। ऐसे भी व्यवस्थाओं को ऑर्गेनाइज किया गया। वो ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन, जैसी चीज़ों को, सुविधाओं को देने से लोगों ने मना कर दिया। यानी मूवमेंट देखिए, नोशन यहाँ के पीजेंट का नोशन कैसा है, वो किस तरीके से चल रहा है। कंट्री साइड की बात करें, जून की बात करें 1920 में, तो जवाहरलाल नेहरू जो है अलग अलग गांव में टूर करना शुरू करते हैं, जिसमें अवध के गांव में पहुंचते हैं, वहां पे लोगों से बात करते हैं और टॉकिंग एंड ट्राइंग अंडरस्टैंड टू देयर ग्रीवेंसेस, और उनके विरोध को जानने का प्रयास करते हैं। और अक्टूबर में अवध किसान सभा बनती है। क्या बनती है? अवध किसान सभा, जो कि सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर। अवध किसान सभा कभी कभी पूछ देता है एमसीक्यू में, किसने बनाया था, तो ये मामला आपको याद होना चाहिए। जून 1920 में, यानी मूवमेंट एनसीएम के चालू होने के पहले नेहरू जी अलग अलग गांव में टूर कर रहे थे, किसानों के बारे में जान रहे थे, उनके हालचाल ले रहे थे, ठीक है, लोगों को कलेक्ट कर रहे थे, बड़े मूवमेंट की तैयारी कर रहे थे, जिसमें कि अक्टूबर में जब जाते हैं तो अवध किसान सभा बनाते हैं, जो कि हेड होता है भाई जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और भी तमाम लोगों के द्वारा। एक ही महीने के अंदर ये जो अवध किसान सभा बनती है, इसकी पीजेंट जो ये ब्रांच, जो पीजेंट को लीड करने की जो बातें कर रही हैं, इसकी लगभग 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप इन द विलेज अराउंड द रीजन। उस रीजन के चारों तरफ लगभग 300 ब्रांचेस अवध किसान सभा की क्या होती है, बन जाती है। लगभग 300 ब्रांचेस चारों तरफ फैल जाती है। सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगिन द फॉलोइंग ईयर्स, द एफर्ट्स ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल, जिससे कि जब भविष्य में एनसीएम यानी कि 1921 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च होगा, तो इन्हीं किसानों को, इसी समान ब्रांचेस को इंटीग्रेट करके इस एनसीएम को, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक वाइडर मूवमेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि नेहरू जी का ये प्रमुख उद्देश्य था कि जब
हम भाई इतनी सारे काम कर रहे हैं, गांव की तरफ घूम रहे हैं, लगभग 300 ब्रांचेस बना दिए। तो अब जब हम एनसीएम को लॉन्च करेंगे तो उस मूवमेंट की लॉन्चिंग में इन अवध किसान को, अवध क्षेत्र के किसानों को भी हम इंटीग्रेट करके इस मूवमेंट को और ब्रॉड बेस्ड बना देंगे और भी बड़ा बना देंगे। ये उनका था, सोच था। लेकिन इस मूवमेंट की क्या हो गई, कुछ लिमिटेशन हो गई। जैसे टाउन्स में हमने पढ़ा था कि मूवमेंट्स की कुछ लिमिटेशन हो गई, उसी तरीके से अवध के क्षेत्र में भी जो ये काम हो रहा था, जो किसानों के द्वारा जो चल रहा था मूवमेंट, उसके भी क्या हो गई, कुछ लिमिटेशंस हो गई। वही लिमिटेशन जो पिछली बार थी, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, यानी कि इस मूवमेंट की भी क्या थी लिमिटेशन, वायलेंस थी। होता क्या है, द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन अ फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी, यानी जो पीजेंट का जो मूवमेंट था कभी कभी कुछ इस तरीके का फॉर्म ले लेता था जिससे कि जो कांग्रेस लीडर थे कुछ मतलब नाखुश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट वर अटैक्ड एंड बाजार वर लूटेड एंड ग्रेन्स होर्ड वर टेकन ओवर। जैसे ही 1921 में मूवमेंट चालू होता है तो भाई मूवमेंट तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, लेकिन यहाँ पे नोशन क्या था, तालुकदार और लैंडलॉर्ड। तो तुरंत जो किसान थे वो तुरंत अपने काम को करना शुरू कर देते हैं। क्या काम करते हैं कि तालुकदार और मर्चेंट के जो हाउसेस को है उन पे अटैक कर देते हैं, बाजार को लूटना शुरू कर देते हैं, रखे हुए अनाजों को लूटना शुरू कर देते हैं। तालुकदार ही चूंकि उनके दुश्मन लग रहे थे तो तालुकदार पे ही वो अटैक कर दिए। यानी उनका नोशन वही था, उनका एनसीएम का नोशन वही था, उनका स्वराज का नोशन वही था। उनके लिए स्वराज का मतलब यही था कि तालुकदार को हटाएं, लैंडलॉर्ड को हटा दें, ऑपरेशन लैंडलॉर्ड को खत्म कर दें, इसी तमाम चीज़ों को खत्म कर दें। उनका नोशन वही। यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट, यानी इस एनसीएम में अलग अलग स्ट्रेंथ्स। तो एक स्ट्रेंथ ये भी है, इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड। यहाँ तक कि कुछ लोकल स्थानों पे, कुछ स्थानों पे जो लोकल लीडर थे वो ये भी बातें बढ़ा चढ़ा कहने लगे। क्या कहने लगे कि गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि दैट नो टैक्सेस वर बी पेड, अब कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, अब कोई टैक्स नहीं देना है। एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, अब जो जमीनें हैं गरीबों में बटेगी। यानी सब देखो अपने से ही ढोल अपनी डफली अपना राग मामला चल रहा है। सो द नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड टू द सैंक्शन ऑफ एक्शन एंड एस्पिरेशन। और जितने एक्शंस, जितने भी एस्पिरेशन, जितने भी सैंक्शन, जितने भी काम हो रहे हैं इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, सब महात्मा गांधी जी के नाम पे हो रहा है। महात्मा गांधी ने कहा कोई टैक्स नहीं देना, जमीन फिर से बटेगी, लैंडलॉर्ड हटेगा, जो जो आप चाह रहे हो सब होगा, सब महात्मा जी ने कर दिया, अब हल्ला बोलो। तो कुछ इस तरीके से करने की वजह से इस मूवमेंट की लिमिटेशन आती है, और वो लिमिटेशन क्या होती है, वायलेंस होती है। और ये मूवमेंट भी फाइनली क्या होना पड़ता है, आपको असफल होते देखने को मिलता है। यानी अब तक हमने पढ़ा कि मूवमेंट्स इन टाउन, मूवमेंट्स इन टाउन, मूवमेंट इन द टाउन्स, उसमें हमने देखा। फिर इसके बाद रिबेलियन इन कंट्री साइड, रिबेलियन इन कंट्री साइड, रिबेलियन इन कंट्री साइड। कंट्री साइड में हम पढ़ेंगे दो, पीजेंट और ट्राइबल्स। पीजेंट में हमने पढ़ लिया, टाउन्स में हमने पढ़ लिया, अब हमको क्या पढ़ना है, ट्राइबल्स। यानी कि अलग अलग पार्ट्स में कैसे मूवमेंट चल रहा है, कैसे कौन लीड कर रहा है, क्या इंसिडेंट हो रहे हैं, क्या उसकी लिमिटेशन आ रही है, क्या उसके फायदे हो रहे हैं, क्या उसकी लिमिटेशन रहती है। ये सब हम लोग क्रमशः लगातार एक एक पॉइंट्स को पढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब हमें कंट्री साइड का दूसरा पार्ट पढ़ना है कि मूवमेंट्स ट्राइबल एरिया में कैसे चलता है, कैसे कौन लीड करता है, और क्या उसकी घटना रहती है, क्या उसकी कहानी रहती है। आई होप आप इस टॉपिक को समझ चुके होंगे और आप एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हुए अपनी तैयारी को शानदार, जानदार, जबरदस्त बना रहे हैं। सो इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ट्राइबल्स में लोग पार्टिसिपेट कैसे इस मूवमेंट में करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कैसे ट्राइबल्स लोग यानी ट्राइब्स का जो पार्टिसिपेशन है वो कैसा रहता है। इसी सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीवन।